वेलकम टू हार्ट विद विनी एंड जय। होप हमारे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है और लाइफ थोड़ी इजी हो रही है। नहीं भी हो रही होगी तो ये वीडियो थोड़ा और इजी कर देगी। सो बेसिकली जो न्यूली वेड्स हैं वो हमें मैसेज करते हैं कि फर्स्ट फाइट्स को हैंडल कैसे करें। शादी हुई है, एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत रोजी पीरियड चल रहा था, बट अब फाइट्स होने लगी है, तो आप लोगों ने उसको हैंडल कैसे किया था? बहुत लोग तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि आप फाइट भी करते हो क्या? हाँ, फाइट तो होती है यार, हर रिलेशन में होती है। मतलब वो भले ही कोई एक मदर डॉटर का रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, फादर डॉटर का हो, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का, कोई भी रिलेशन हो, अगर आप किसी भी टाइप का रिलेशन। मेरी पेट मिश्री मुझसे लड़ाई करती है, नाराज होकर बैठ जाती है। तो हर रिलेशनशिप में जिससे भी आप प्यार करते हो वो आपसे प्यार करते हैं, उस रिलेशनशिप में लड़ाई होना एकदम नॉर्मल है। So, आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट फाइट। सो अगेन ये जो भी हम शेयर कर रहे हैं हमारा एक्सपीरियंस है जो हमको हेल्प किया है। सो कोशिश कीजिएगा, अगर ट्राई करने से आपकी हेल्प होती है तो दैट्स ग्रेट, नहीं होती है तो लुक फॉर ऑप्शंस, क्योंकि ज़िंदगी बितानी है ना आपको साथ में। सो सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। सो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3 कि फाइट्स होती है तो हैंडल कैसे करें। लो आ गए विनी एंड जय। सो हमारी जो फर्स्ट फाइट हुई थी वो बड़ी मुश्किल से, बहुत स्ट्रेस देके मैंने याद किया तो मुझे याद आया इट वाज अबाउट बीइंग क्लमजी। सो मैं हमेशा से ना एक बहुत क्लमजी इंसान हुआ करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है संस्कार इज अ ब्रदर, नॉट संस्कार परिवार के दिए हुए। सो मेरे भाई को थैंक यू बहुत ज़्यादा कि वही सारी चीज़ों का ध्यान रखता था, रूम साफ करना, मेरी किताबें सही रखना, सब कुछ। तो मैंने एक्चुअली कभी नहीं किया ये। तो मेरी जब शादी हुई तो एकदम से तो चेंजेस आए नहीं। सो आई वॉज अ बिट क्लमजी पर्सन, और जय को बहुत ज़्यादा चीज़ें जगह पे, एकदम वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। सो ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, क्लमजी पर्सन, क्लैश। तो लोग कहते हैं ना तुम दोनों तो बड़े सेम हो, इसलिए शायद तुम्हारे साथ सब स्मूथ होता होगा। तो ना तो सेम है ना स्मूथ होता है, दोनों पे काम करना पड़ता है। सो मुझे ऐसा लगता है जय, अगर हर कपल अगर जब भी फाइट होती है ना, या जितनी भी फाइट्स होती आई है, अगर उस पर एक्चुअली बैठ के सोचे दोनों मिलकर, या फिर अकेले में भी कभी सोचे ना, तो दे विल कम अप विद 2-3 थिंग्स जिसको लेकर ही फाइट होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि हर बात पे ही फाइट होती है। हर इंसान की या हर कपल की ऐसी 2-3 चीज़ें निकल के आएगी जो रेजोनेट नहीं करती एक दूसरे से, एंड अल्टीमेटली दे एंड अप फाइटिंग या आर्ग्यूमेंट करना एंड अप हो जाता है उसमें। सो आई थिंक वो बैठ के उस पर गौर फरमाना, एक्चुअली उस पर बैठ के डिस्कस करना। गौर फरमाएंगे, जरूर गौर फरमाएंगे, जरूर गौर फरमाएंगे। आप मेरी छेड़ रहे थे, आप ही हो गए। तो आई थिंक उस पर ना एक्चुअली बैठ के डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हो कि फाइट्स होना कम हो जाए आपकी लाइफ में। तो कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ एंड जो चीज़ मैं जहाँ रख रहा था ना वहाँ पे नहीं मिल रही थी। मैं जहाँ वर्क प्लेस है मेरी, मैं चाहता हूँ कि बहुत क्लीन हो, क्योंकि आपका जोन क्रिएट होता है, एक वाइब्रेशंस होती है वहाँ पे। तो वो एक नया होता है ना जहाँ पे आप ज़्यादा बोलते नहीं हो। तो थोड़ा नहीं बोला, लेकिन एक पॉइंट आ गया, मेरा काम इतना अफेक्ट होने लग गया, मेरी वाइब्रेशंस गड़बड़ होने लग गई इन अ वे, अगर आप समझते हैं ये चीज़ें तो फिर हमारी एक फाइट हुई। और अब जिस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना, उसको ये बहुत फालतू की चीज़ लगेगी, यार इसमें क्या लड़ना। समझ रहे हो? और जिसके लिए इम्पोर्टेंट है उसको लगेगा यार तुम ये भी नहीं समझ सकते। तो समझिए हर इंसान ना अलग अलग होता है। जो चीज़ शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सामने वाले के लिए नहीं हो। सामने वाले के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे लिए नहीं हो। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इनको मेरे अंदर सही नहीं लगती है। उनमें से एक बात ये भी हो सकती है, क्या दिक्कत है इसमें, पढ़ा है तो पढ़ा है। समझ रहे हो? तो इनके हिसाब से ये सही है जहाँ मैं गलत हूँ, और मेरे हिसाब से ये गलत है जहाँ मैं सही हूँ। सो इट्स गोना हैपन। तो फिर उस पॉइंट से हमारी फाइट्स होने लगी, जब वो थोड़ा सा जो हेजिटेशन वाला पीरियड होता है ना वो ख़त्म होने लगा, एंड एक्चुअली हम लोग साथ रहने लगे। रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। तो तब स्टार्ट हुआ एक्चुअल वाला फाइट वाला, आर्ग्यूमेंट वाला फेज, राइट? यस। एंड देन फाइट में भी ना, फाइट के बाद वाला रिएक्शन भी अलग अलग होता है हर इंसान का। तो जैसे मेरा चुप रहने वाला रिएक्शन है कि अगर फाइट हो गई है तो आई जस्ट वांट माय स्पेस, मैं अलग जाके बैठ जाऊंगी, बैठ के ओवर थिंक करूंगी, फिर उसका स्ट्रेस लूंगी, फिर और ओवर थिंक करूंगी, फिर और स्ट्रेस लूंगी, और बहुत सारा टाइम वेस्ट करूंगी। ऐसा ये मेरा बेसिक नेचर है कि मेरे को फाइट से ऐसे ही, आर्ग्यूमेंट से ऐसे ही फाइट करना है। बट ऑन द अदर हैंड जय इज काइंड ऑफ अ पर्सन हु लाइक्स टू sit, talk and solve everything. मतलब Jay, you explain what kind of person are you? Okay, so I'm a kind of person जिसको टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसी बात पे बहस हुई है, लड़ाई हुई है, let's sit, fix it and move on. So talk, sort, move वाला इंसान हूँ मैं। मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता कि आप
आपकी किसी से बहस हुई है, किसी लव्ड वन से लड़ाई हुई है और आप 3 दिन मुंह फुला के अपनी दुनिया में बिजी हो जाओ और सोचते रहो ये तो ऐसा है वो वैसा है। अंडरस्टैंड, आप ये 3-4 दिन में ना आप दोनों के रिश्ते को हार्म कर रहे हो, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। 3-4 दिन बैठ के समझो कि आपके पास एक रोटी है और आप अभी खा सकते हो और आप उसको 3-4 दिन तक सड़ने दे रहे हो और फिर खा रहे हो। अंडरस्टैंड नुकसान किसका है? वो सड़ी हुई रोटी खाओगे, आपका मन खराब होगा। वैसे रिश्ता है, आपके पास चॉइस है, या तो उसको लड़ाई हुई बात करो फिक्स करो, या फिर 3 दिन बैठे रहो, इसने ये किया उसने वो किया, या तो ये मेरे से बात करे तो मैं बात करूँगा, ये है वो है। अरे वाह यार, अगेन इट्स योर चॉइस। मैं ऐसा हूँ, मुझे नहीं खींचनी बातें, मुझे नहीं वेस्ट करना टाइम, मुझे नहीं परेशान होना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता खुद को परेशान करना, खुद को दुखी देखना। तो मेरा सिंपल सा फंडा है, मैडम कुछ बुरा लग रहा है, आओ बैठ के बात करें। मैडम किसी बात पे अपसेट हो, सुनो बात करते हैं। 2 बार नहीं मानेगी, 3 बार नहीं मानेगी, 4 बार समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम क्या बुरा लग रहा है मुझे बताओ। मैडम बता देती है, चीज़ें हाथों हाथ सही हो जाती है। आपने नोट किया होगा, जिस भी इंसान से क्लोज वन से आपकी लड़ाई हुई है, जैसी बात हुई है सब सही हो गया। अरे तो वो बात 5 दिन बाद क्यों करनी है? वो बात तो अभी भी कर सकते हैं ना। उस टाइम बहुत डिफिकल्ट लगता है जय बात करना, इसलिए नहीं करते। डिफिकल्ट तो सारी चीज़ें है ना, आपका 10वीं पास करना भी डिफिकल्ट हो रहा था, बट किया ना, आपने पढ़ाई की ना, उसके लिए एफर्ट्स डाले ना। तो लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ है, जिसके भी रिजल्ट्स अच्छे हैं, वो डिफ़िकल्ट होना ही है। नाउ इट्स अ चॉइस कि आप कुछ चीज़ों को डिफ़िकल्ट समझ के छोड़ दो और किस चीज़ों को डिफ़िकल्ट समझ के अटैम्प्ट कर लो। ये तो लाइफ है ना, इंसान के साथ ज़िंदगी बितानी है। आपके पास वो तो ऑप्शन है ही नहीं कि छोड़ 3 दिन इससे नाराज़ रहती हूँ, चौथे दिन नहीं समझाया ना तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। ऐसा तो केस है नहीं ना। अगर ये केस है तो आपकी चॉइस है, अगर ये नहीं है तो मेरा मानना है अपने रिश्ते का ध्यान रखें। लड़ाई होए, टॉक सॉर्ट मूव, दिस इज़ व्हाट आई फील। आई एग्री। सो अगर आप एक नए रिश्ते में हो और आपकी पहली या स्टार्टिंग की कुछ फाइट्स चल रही है, तो आप ये प्लीज़ सीख लो, बिकॉज ये आपको बहुत काम आने वाला है और आगे की फाइट्स काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है इस वाले हैक से। और अगर आप बहुत टाइम से रिश्ते में हो और फिर भी समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो ये कोशिश करके देख लो। अब यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो बोले नहीं भाई, आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू टेक हिज टाइम, आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू टेक हर टाइम, मुझे आई नीड मी टाइम टू थिंक, डाइजेस्ट, एंड मैं अपने आप सही हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। आपकी इच्छा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप चेंज हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपका रिश्ता है। लेकिन अगेन सिर्फ ये मेरा थॉट है कि जो चीज़ 1 घंटे में फिक्स हो सकती है उसको 3 दिन क्यों लगाने। और अगर सच में आपको ऐसा लग रहा है कोई रिश्ता मेरे लिए इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर ये मेरे से नाराज़ भी रहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ तो करो, लेकिन इट शुड नॉट बॉदर यू। ये जो हम बात कर रहे हैं ये इसलिए क्योंकि जब आप घर में रहते हो ना, एक ही कमरे में, लड़ाई होती है, बात नहीं करते तो आपको बॉदर करता है। अगर आपको बॉदर नहीं हो रहा है तो कुछ भी करो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर वो बॉदर कर रहा है कि एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। एंड अंडरस्टैंड, अगर आप दोनों के बीच में फाइट्स नहीं हो रही है, यू आर दोस पीपल के छोड़ना जो भी करे इसकी मर्ज़ी, छोड़ना जो भी करे इसकी मर्ज़ी, देयर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम देन। अगर आपको लग रहा है हमारा तो लड़ाई नहीं होती है, वेरी अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग के नाम पे आप ये हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्या करता है, क्या सोचता है, किसके साथ घूम रहा है, कहाँ जा रहा है, देन इट्स नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप। दिस कॉन्वर्सेशन इज़ नॉट फॉर यू। हम उनसे ये कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं जो अपना एक बहुत हेल्दी खूबसूरत रिश्ता बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, राइट, और खुशी खुशी साथ रहना चाहते हैं। हम सिर्फ उन कपल से बात कर रहे हैं जो खुश रहना चाहते हैं साथ में। जय मुझे लगता है कि जो कपल खुश रहना चाहते हैं ना, वही यहाँ तक के वो वीडियो देख रहे होंगे हमारा। टुरू ठीक है, तो ये एक वो चीज़ है जो हमें हेल्प की है। विनी वॉज अ पर्सन जो कभी शेयर नहीं करती थी, वो अपने मन में रखती थी चीज़ों को, एंड आई वॉज अ पर्सन जिसको बात करना पसंद है, जिसको टॉक शॉर्ट मूव करना पसंद है। तो कुछ नहीं हुआ, मैंने इनको समझाया, ये समझी, इनने मुझे कुछ समझाया, वो मैं चीज़ें समझा, बीच में आके एक जगह मिलें, वहाँ पे चीज़ें सॉर्ट होती है। तो सवाल जिनका ये आता है कि आप लड़ते हो, हाँ जी लड़ते हैं, लेकिन कैसे लड़ते हो? हाँ जी, तो हम ऐसे लड़ते हैं कि हम जब बात हो रही होती है तो इंस्टेड ऑफ मुझे तुझे हराना है, हमारा गोल ये रहता है प्रॉब्लम क्या है, चल बैठ के सोल्यूशन ढूंढते हैं। क्योंकि इनको हरा के मैं जीतूंगा नहीं, मैं हार जाऊंगा। नहीं, एज यू ऑलवेज से जय, इट्स नेवर यू अगेंस्ट मी, इट्स अस अगेंस्ट द वर्ल्ड।
सिंपल ना, या अस अगेंस्ट द प्रॉब्लम। मैं इनके अगेंस्ट हो गया, मेरा क्या फ़ायदा है? इनको शादी करके अगेंस्ट होने के लिए थोड़ी लाया हूँ, और अगेंस्ट हो गए तो फिर पार्टनर्स कहाँ होंगे? एंड आई फील कि ये हम जैसे बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली या बहुत जल्दी हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पे हम उस लेवल पे आ गए जहाँ पे हमारी फाइट्स जल्दी और या बहुत इजीली सॉर्ट हो जाती है। इट टेक्स टाइम, बहुत पेशेंस लगता है। वो कहते हैं ना, लड़ाई हो गई तो सोना नहीं है, फिक्स करके सोना है। नहीं होता है, कभी कभी सो जाते हैं। क्यों सोते हैं? क्योंकि अब दोनों को पता है कि ये रिश्ता ना एक लेवल पे आ चुका है जहाँ पे अगर अभी फिक्स भी नहीं हुआ ना तो ये सुबह शॉर्ट हो जाएगा, वो रोटी सड़ेगी नहीं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो कभी कभी हो जाता है यार। परफेक्ट तो कुछ भी नहीं, परफेक्ट चीज़ों को तो सजा के रखते हैं, यूज़ थोड़ी करते हैं। तो बहुत पेशेंस लग सकता है, बहुत एफर्ट्स लग सकते हैं। हो सकता है कभी कभी एक इंसान बहुत इम्पेशेंट हो और दूसरे इंसान को भी बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाना पड़े, या हमारे केस में जय ने बहुत ज़्यादा पेशेंस और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बाद में मुझे इस लेवल पे लेकर आए जहाँ पे इतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है। नहीं, आप अकेले तो कुछ कर ही नहीं सकते हो ना। मैं कैसे लेके आ सकता हूँ अगर वो आना ही नहीं चाहे तो? आना तो ना चाहिए, बट आई थिंक दोनों पार्टनर से पता है कभी कभी मतलब हो सकता है कोई ऐसा हो जो दोनों इतने पेशेंट हो या दोनों इम्पेशेंट हो, बट जब आपको समझ आने लगता है ना कि अब प्रॉब्लम्स हो रही है, तो एक जो ज़्यादा मैच्योर होता है उसको स्टेप लेना पड़ता है टुवर्ड्स बीइंग पेशेंट एंड पुटिंग मोर एफर्ट्स। बट आप भी तो मैच्योर हुए ना टू अंडरस्टैंड दैट जो आप हो बहुत टाइम से, उसको चेंज करने के लिए मैच्योरिटी की जरूरत है ना। यू मेड मी अंडरस्टैंड। You wanted to understand that. I just tried my best and you received it. अगर मैं बोलता ही रहूँ आप सुनोगे ही नहीं तो क्या फर्क पड़ेगा? हमारी जिंदगी में है ऐसे लोग जिनको चीज़ें बताते नहीं समझते ना। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर ये आपके लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो लड़ाई करो, लड़ाई करने में दिक्कत नहीं है, बट कैसे लड़ रहे हो सवाल वो है। और कितनी देर तक लड़ाई रह रही है वो भी बहुत बड़ा सवाल है। मतलब हाउ आर यू रिएक्टिंग आफ्टर अ फाइट? तो कुछ लोग होते हैं, कुछ मर्द होते हैं, कुछ हमारे अराउंड भी है जो लड़ाई होने पर मुंह बना लेते हैं और 3-4 दिन 5-6 दिन तक अपनी दुनिया में रहते हैं, बात नहीं करेंगे, मतलब नहीं रखेंगे, और फिर 7 दिन बाद नॉर्मल हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि यार भाई नॉर्मल होना ही है तो 7 दिन वेस्ट क्यों किया आपने? जय आप उन लोगों को क्या बोलते हो? सो जो मर्द जो आदमी ऐसा करते हैं, मैं बोलता हूँ पीरियड्स पे, क्योंकि मूड स्विंग्स हो रहे हैं उसके। तो यार अगर कोई रिश्ता इंपॉर्टेंट है ना तो टाइम वेस्ट मत करो यार। आपको नहीं पता वो रिश्ता कब आपसे छूट जाएगा और आप रिग्रेट करोगे कि यार क्यों टाइम वेस्ट किया, इतना अच्छा टाइम था हमारे पास, साथ में एंजॉय कर सकते थे। So put a lot of efforts, be patient, work on your relationship. Fights हो रही है, it's normal, it's completely okay, but sort it out immediately because रिश्ते बहुत important होते हैं लाइफ में और उनको संभाल के रखना उससे भी important होता है।